माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने जो पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी जो कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और यह पॉलिटी का अभी क्लास है, ठीक है। और पॉलिटी में हम जो है क्लास 6 और क्लास 7 जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैराथन का वीडियो भी जो मैंने जो है क्लास 6 और 7 का पूरा डाल दिया है और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में जो है मैंने कंप्लीट जो है वो दोनों करा दिया, ठीक है। क्लास 6 भी आप 2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और क्लास 7 भी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो है आपको छूटने वाला नहीं है, मेरा यह गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्लास 8 वाला में अब है। क्लास 8 में हम चैप्टर 3 जो है वह हम है, यानी कि तीसरा हमारा जो है वह क्लास है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो को 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं ले जाऊँ, क्योंकि जितना जल्दी आपका रिवीजन कम समय में जो है वह हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। यानी कि पहला चैप्टर का जो नाम है वह है कि हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें संसद की जरूरत जो है वह क्यों है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम बात इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में इस बात पर केंद्रित है कि भारत में पीपुल्स डिसीजन यानी कि जनता का फैसला सबसे ऊपर क्यों है और संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक जो है वह कैसे है, ठीक है। आइए, तो पहला कहता है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो औपनिवेशिक शासन, ठीक है, तो के दौरान लोग जो है डर में जो है वह जीते थे और सरकार के फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन मतलब यानी कि ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल को ही क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन जो है वो कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी देश को गुलाम जब बना दिया जाता है तो उस देश में जो राज करता है दूसरा देश, उस देश को जो है, जिस देश को गुलाम बनाया रहता है उसको औपनिवेशिक कहता है, यानी कि कॉलोनियल रूल जो है वह कहा जाता है, ठीक है। आइए, तो आगे है कि फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता ने इससे बदला, ठीक है। यानी फ्रीडम स्वतंत्रता आंदोलन ने इससे बदला और राष्ट्रवादियों ने की मांग पर जो है विधायिका चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो होने चाहिए, ठीक है। जो है मांग रखी है। इसके बाद क्या है, 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट संवैधानिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जो है अपनाया गया, जिसका मतलब है कि सभी जो है सभी को जो है वोट देने का अधिकार जो है वह मिला, ठीक है। आगे लोगों का उनके प्रतिनिधि लोकतंत्र में सहमति, ठीक है। सहमति का विचार जो है सबसे मुख्य जो है वह है, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि बाद में आपको जाके जो है 18 प्लस आपको मिलता है, ठीक है। 18 से ऊपर जो है उसको वोटिंग देने का अधिकार जो है 18 प्लस जो है वह बाद में मिलता है, शुरू में नहीं था, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। शुरू में इसका एज जो है 21 था, स्टार्टिंग में 21 ईयर्स था और हाँ 21 ईयर्स था ना, ठीक है, 21 ईयर्स था। और साथ ही जब शुरुआत जो पहला जो वोटिंग हुआ यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उसमें जो है हर जो है लोग जो है वह वोट जो है वह नहीं कर सकते, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हर कम्युनिटी जो बड़े लोग थे यानी कि जिनके पास पैसा था, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही वोटिंग कर सकते थे, जिसकी वजह से गांधी जी जो है, जिन्होंने गांधी जी ने आपको बहुत ही आलोचना किया था कि देश के मैं उस वोटिंग सिस्टम को मैं नहीं मानता हूँ, जिसमें जो है गरीब किसान जो है अन्नदाता जो है और भी जो काम करने वाले जो देश का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कार्य करने वाले मजदूर हुए, तो वो अगर वोट नहीं कर सकते तो मैं इस संविधान और इस सिस्टम को जो है वह नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत जैसे ही आजाद हुआ उस समय महिलाओं को भी वोट देने का उस समय अधिकार नहीं था सर, ठीक है। तो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार के साथ सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड जो है वह कर दिया गया, ठीक है। जब संविधान हमारा 1950 में जब जो है वह लागू होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि लोगों और उनके प्रतिनिधि और लोकतंत्र को ये सहमति का विचार जो है सबसे मुख्य जो है वह है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को जो है क्या है वह चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह जो है मिलकर जो है पार्लियामेंट बनाता है और यही संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन जो है वह करती है। चलिए आगे है कि तीसरा है संसद की भूमिका क्या है। तो भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय लोगों पर विश्वास की अभिव्यक्ति है और इसके मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है, यानी कि निम्नलिखित कार्य है, यानी कि राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, यानी कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा जो है संसद का 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधियों को जो है क्या है वह चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह जो है मिलकर जो है पार्लियामेंट बनाता है और यही संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन जो है करती है। चलिए आगे है कि तीसरा है संसद की भूमिका क्या है। तो भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय लोगों पर विश्वास की अभिव्यक्ति है और इसके मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है, यानी कि
पहले हमने कर चुका है लेकिन फिर कंप्लीट करते हैं। तो लोकसभा क्या है कि इसमें कुल जो है 543 निर्वाचित सदस्य जो है वो होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन थे जिसको अब हटा दिया गया, ठीक है। अब वो नहीं, सिस्टम वो हट गया, एंग्लो इंडियन वाला वो सिस्टम हटा दिया गया। जिसके पास जो है कम से कम 272 वोट अगर सीट आ जाता है तो वह सरकार जो है वो आज उसकी सरकार जो है बनती है, यानी कि वो बहुमत जो है खुद को साबित जो है वो कर देता है बहुमत में, ठीक है। आगे है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, यह उन लोगों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को जो है वह लागू करते हैं। और भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है सभा में सत्ताधारी दल का जो है वह नेता कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा यह मुख्य रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में जो है वह कार्य करती है। और इसमें 245 सदस्य होते हैं। कोई भी कानून जो है तब तक कानून बन सकता है जब तक उसे राज्यसभा की मंजूरी जो है वह न मिल जाए, ठीक है। और राज्यसभा में आपको क्या है, राज्यसभा में आप जो है वह नहीं चुनते हैं। राज्यसभा का वोटिंग जो है आम जनता डायरेक्टली जो है हम नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वैसे तो आपको देखा जाए तो उसमें तो हम इनडायरेक्ट चुनने का हमको अधिकार भी दिया कि डायरेक्ट हम चुनाव जो है नहीं करते, ठीक है। इंडिया में डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। इंडिया में आपको इनडायरेक्ट चुनाव होता है। एमएलए का आपको हुआ चाहे एमपी का चुनाव हुआ, उसमें हम इनडायरेक्ट जो है वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर चुनाव करते हैं तो हम मुखिया चुनाव में डायरेक्ट चुनाव करते हैं, ठीक है। वार्ड हुआ तो इसमें डायरेक्टली चुनते हैं कि कौन जो है हमारा जो है नेता जो है वो, यानी कि एमएलए हो, सॉरी मुखिया कौन बनेगा, कौन हमारा जो है वो वार्ड कमिश्नर, वार्ड मेंबर जो होगा कौन कौन बनेगा। तो यह इसमें हम डायरेक्ट जो है वह करते हैं, ठीक है। अब नगर पालिका में भी वार्ड पार्षद जो है उसका भी हम डायरेक्ट चुनाव जो है वह करते हैं, ठीक है। लेकिन नगर निगम में भी करते हैं, तो इसमें जो है वह नहीं करते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनडायरेक्टली हम चुनाव जो है वह करते हैं। और राज्यसभा में तो हम भागीदारी भी नहीं लेते, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट चुनाव होता है तो आप भागीदारी लेने जाते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं ना। तो वैसे भी राज्यसभा का मेंबर कौन होगा आम जनता जो है तय नहीं करती, ठीक है। आम जनता जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा यह तय कर सकती है, ठीक है। तो वो भी इनडायरेक्ट। चलिए आगे कि सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शित करना, ठीक है। आगे है कि क्वेश्चन आवर किसको कहते हैं, इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल। तो संसद का सत्र शुरू होने से पहले जो है प्रश्नकाल, मतलब संसद का कार्य सत्र जो शुरू होने से पहले प्रश्नकाल होता है। इसके माध्यम से सांसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जो है वह जानकारी जो है मांगता है, यानी कि ओपोजिशन जो होता है, ठीक है, वो सरकार से जवाबदेही जो है वह मांगता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वह टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन आवर इसी को हम कहते हैं, यानी कि प्रश्नकाल, ठीक है। यह सरकार की खामियां उजागर करने वाले और जनता की राय सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण जो है तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। ओपोजिशन पार्टी के विपक्षी दल किसको कहते हैं? वे सरकार की नीतियों की कमियां बताते हैं और लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं, ठीक है। इसको विपक्षी दल जो है हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि लीडर ओपोजिशन, जैसे कि अभी राहुल गांधी है, लीडर ओपोजिशन भी जो है वह होता है। आगे है कि कानून बना, लॉ मेकिंग क्या है? तो कानून बनाना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इससे आप जो है अगले चैप्टर में विस्तार से जो है पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो कानून बनाना संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगले चैप्टर में आपको यह मिल जाएगा बढ़िया से। तो आगे है कि संसद में कौन लोग होते हैं, ठीक है। संसद में कौन लोग होते हैं? तो अब संसद में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब जो है वह शामिल जो है वह हो रहे हैं। महिलाएं भी जो है वह भी शामिल हो रही है। रिजर्वेशन के माध्यम से जो है एससी जो और आदिवासी जो के लिए भी सीटें जो है आरक्षित जो है वह किया गया है, क्योंकि वो भी जो है भागीदारी जो है वह खुलकर जो है वह ले सके, ठीक है। इसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग जो है लगातार की जा रही है। आपको मिला भी है आरक्षण। इसके बाद और इम्पोर्टेंट टर्म देखा जाए, महत्वपूर्ण टर्म अप्रूवल, यानी कि अनुमोदन, ठीक है। किसी चीज के प्रति जो है औपचारिक रूप से सहमति देना। और इसके बाद गठबंधन, गठबंधन क्या है? जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, कई पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाती है। अभी जैसे केंद्र में भी सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, तो वो भी बहुमत चाहिए, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है, नहीं, बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट, यानी कि एनडीए क्या है? बहुत सारा दल से जो है मिलकर बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं, आप कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर इसको क्या कहेंगे एनडीए, यानी कि इसमें जेडीयू भी शामिल है। आपको जेडीयू नहीं रहेगा तो हो सकता है और भी पार्टियां नहीं रही तो सरकार जो गिर जाती है। उसके वजह से जो है या क्या है, गठबंधन सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अनसुलझा जो है ऐसी परिस्थिति है जिसके कोई समाधान आसानी से जो है नहीं मिले। और भी मैं देख लेता हूँ एनसीईआरटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था
ये एनसीईआरटी मेरे सामने रखा हुआ है और कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें जो है और भी ऐड किया जा सकता है, तो मैं उसको इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में जो है वो ऐड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप इजीली जो है वह आपको दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें जो है मैं नहीं चाहता कि छूट जाए। सीटेट और मुझे पता है कि अब सीटेट और बीपीएससी का जो मेन फोकस करके आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अंदर से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो पहले एक और, हाँ, ये टर्म जो इम्पोर्टेंट 2004 में जो है वह इसके बाद जो होगा फर्स्ट टाइम जो होगा लेंगे, फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2004 में गेम का इस्तेमाल जो फर्स्ट टाइम जो होगा किया गया है, इसको ध्यान रखना है। कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लगता है कि बताना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर भैया। और मेरा नाम है नीतीश सिद्धार्थ और पी के अड्डा जो है यूट्यूब चैनल जो है इस पे आप देख रहे हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्लासेस जो है मैं ले रहा हूँ, वहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी का पूरा आपको ज्योग्राफी मैंने भी कंप्लीट करा चुका है, ज्योग्राफी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और चौथा हमारा जो चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर है नहीं, फोर्थ चैप्टर यानी कि कानून की समझ, उसको हम सब जो है वो समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।